बच्चों चैप्टर नंबर 6 हम शुरू कर चुके हैं जिसका नाम है जनसंख्या। और बच्चों इसी कड़ी के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे जनसंख्या के गुण या फिर उनकी विशेषताओं के बारे में। तो बच्चों जनसंख्या के गुण और उनकी विशेषताओं के अंतर्गत आता है आयु संरचना, लिंगानुपात, साक्षरता, व्यावसायिक संरचना और स्वास्थ्य। ठीक है बच्चों, तो ये 5 प्रकार के गुण और विशेषताओं के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन आज इस भाग के अंतर्गत हम पढ़ेंगे आयु संरचना के बारे में विस्तार से। ठीक है बच्चों, तो आप लिखेंगे कि जनसंख्या के गुण या विशेषताएं निम्न प्रकार से होती है। सबसे पहले आप लिखेंगे आयु संरचना, दूसरा लिंगानुपात, तीसरा साक्षरता, चौथा है बच्चों व्यावसायिक संरचना और 5वां है स्वास्थ्य। ठीक है बच्चों, तो इस भाग में हम क्या पढ़ने वाले हैं विस्तार से आयु संरचना के बारे में कि किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या को हम किस प्रकार से उनकी उम्र के अनुसार वर्गीकृत करते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम देखते हैं कि हमने 3 प्रकार की कैटेगरी बनाई है आयु वर्ग के अनुसार, बच्चे, वयस्क और वृद्ध। ठीक है बच्चों, तो बच्चों के अंतर्गत कौन आते हैं? बच्चों में आते हैं सामान्यतः 15 वर्ष से कम आयु के जो बालक बालिकाएं होती है उन्हें हम बच्चों के अंतर्गत रखते हैं। उसी प्रकार बच्चों वयस्क के अंतर्गत हम रखते हैं 15 से 59 वर्ष के लोगों को। ठीक है बच्चों, और वृद्ध लोगों में आती है 59 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की संख्या। ठीक है, तो ये तीनों कैटेगरीज आपने समझ ली है, बच्चे, वयस्क और वृद्ध। बच्चों में 15 वर्ष से कम आयु वर्ग के बालक बालिकाएं, वयस्क में 15 से 59 वर्ष के महिला पुरुष और वृद्ध में 59 वर्ष से अधिक के महिला और पुरुष। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम देख सकते हैं इस वृत्त आरेख के माध्यम से कि सबसे ज़्यादा प्रतिशत किसका है बच्चों? वयस्क का है। वयस्क भारत की जनसंख्या में है 58.7%। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार यदि हम वृद्धों की बात करते हैं तो वृद्ध कितने हैं? 6.9%। ठीक है, और यदि हम बच्चों की बात करें तो बच्चे हैं 34.4%। ठीक है बच्चों, तो सबसे बड़ा भाग किसका दिखाई दे रहा है आपको? वयस्कों का दिखाई दे रहा है, यानी कि 58.7%। उसी प्रकार बच्चों का दिखाई दे रहा है 34.4% और वृद्ध है 6.9%। तो बच्चों आप भी अपना आयु समूह इसमें ढूंढ लीजिए कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं। आप तो आते हैं बच्चों में, 15 वर्ष से कम के लोगों में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे बच्चों और अब हम देखेंगे आयु संरचना के बारे में विस्तार से। किसी देश में जनसंख्या की आयु संरचना वहां के विभिन्न आयु समूह के लोगों की संख्या को बताता है। यह जनसंख्या की मूल विशेषताओं में से एक है। एक व्यक्ति की आयु उसकी इच्छा, उसकी खरीदारी तथा काम करने की क्षमता को पर्याप्त रूप से प्रभावित करती है। ठीक है बच्चों, यदि मैं आपको कहूँ कि एक व्यक्ति 5 साल का है बच्चों, क्या वो खरीदारी कर सकता है? क्या वो अपनी इच्छा का काम कर सकता है? नहीं ना। और बच्चों मैं आपको कहूँ कि एक व्यक्ति की उम्र 35 वर्ष की है तो जी हाँ बच्चों, वो कार्यशील जनसंख्या का भाग है, वो अपने अनुसार अपने काम कर सकता है। ठीक है बच्चों, उसकी जो इच्छा होगी वो खरीद सकता है, वो कितना काम करेगा वो उसकी कैपेसिटी पर निर्भर करता है। तो बच्चों किसी भी व्यक्ति की आयु से हम पता लगा सकते हैं कि वो जनसंख्या को किस प्रकार से प्रभावित करेगा। ठीक है, परिणाम स्वरूप बच्चे, वयस्क और वृद्धों की संख्या एवं प्रतिशत किसी भी क्षेत्र की आबादी के सामाजिक एवं आर्थिक ढांचे की निर्धारक होती है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे और अब हम लिखेंगे बच्चों के बारे में। सामान्यतः 15 वर्ष से कम आयु वर्ग के जो बालक बालिकाएं हैं उन्हें हम बच्चे कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आयु वर्ग के अनुसार हमने 3 भागों में बांटा है। ठीक है, आप लिखेंगे हम किसी राष्ट्र की आबादी को सामान्यतः 3 वर्गों में बांटा जा सकता है और सबसे पहले हम लिख रहे हैं बच्चों के बारे में। तो बच्चों बच्चे क्या होते हैं? आर्थिक रूप से उत्पादनशील नहीं होते हैं। ठीक है ना, आप भी क्या नहीं है? उत्पादनशील नहीं है। जी हाँ बच्चों, आप इस समय पढ़ाई कर रहे हैं और आने वाले समय में आप उत्पादनशील हो जाएंगे, लेकिन वर्तमान समय में आप उत्पादनशील नहीं हैं। क्यों? क्योंकि अभी आपकी पढ़ाई करने की उम्र है। ठीक है, तो ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील नहीं होते हैं तथा अपने भोजन, वस्त्र और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता होती है। ठीक है बच्चों, तो भोजन, वस्त्र और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं आपको कौन देता है? आपके माता पिता देते हैं, और आपके माता पिता वयस्क हैं और वो कार्यशील जनसंख्या का भाग होते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप उत्पादनशील नहीं होते हो। आगे बढ़े और अब हम देखेंगे वयस्क जनसंख्या के बारे में, यानी कि 15 से 59 वर्ष तक के महिला और पुरुष। ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील है, जैविक रूप से प्रजननशील होते हैं और ये जनसंख्या का कार्यशील वर्ग है। ठीक है बच्चों, अब हम देखेंगे तीसरा वर्ग और वो है वृद्ध वर्ग, 59 वर्ष से अधिक। ठीक है, ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील या फिर अवकाश प्राप्त हो सकते हैं।
ठीक है बच्चों, हो सकता है कि अभी भी कुछ लोग कार्य करते हों और हो सकता है कि कुछ लोग क्या हो गए हों, रिटायर हो गए हों। बच्चों आपने सुना ना रिटायरमेंट के बारे में कि बहुत सारे लोग रिटायर हो जाते हैं और अवकाश प्राप्त कर लेते हैं। अक्सर 60 साल के लोगों को क्या मिल जाता है, रिटायरमेंट मिल जाता है। ये स्वैच्छिक रूप से कार्य कर सकते हैं लेकिन भर्ती प्रक्रिया के द्वारा इनकी नियुक्ति नहीं होती है। ठीक है ना बच्चों, तो कभी भी कोई वैकेंसी निकलती है तो उसमें 59 वर्ष के लोगों के लिए तो कोई जगह नहीं होती है। ठीक है, तो ये अपनी या तो स्वैच्छिक रूप से काम कर सकते हैं लेकिन भर्ती प्रक्रिया के द्वारा इनकी नियुक्ति नहीं होती है। बच्चों तथा वृद्धों का प्रतिशत जनसंख्या के आश्रित अनुपात को प्रभावित करता है क्योंकि यह समूह उत्पादक नहीं होते हैं। ठीक है ना, तो 15 वर्ष से कम आयु के बालक बालिकाएं और 59 वर्ष से अधिक उम्र के महिला और जो पुरुष होते हैं वो कैसे होते हैं, उत्पादनशील नहीं होते हैं, जबकि 15 से 59 वर्ष के जो लोग होते हैं वो उत्पादनशील होते हैं। ठीक है बच्चों, हम यहाँ पर आर्थिक रूप से बात कर रहे हैं। तो बच्चों हमने जाना जनसंख्या के गुणों के बारे में। जनसंख्या के 5 प्रकार के गुणों के बारे में हम पढ़ रहे हैं, आयु वर्ग, साक्षरता, स्वास्थ्य, व्यावसायिक संरचना और लिंगानुपात के बारे में। ठीक है बच्चों, इसी कड़ी के अंतर्गत आज हमने पहले गुण के बारे में पढ़ लिया है, यानी कि आयु वर्ग के बारे में। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये भाग भली भांति समझ में आ गया होगा। अब हम मिलेंगे एक नए भाग के साथ, तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए ई कक्षा के साथ। थैंक यू।